Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the journals, rule and regulations for counseling process. चाहे वो स्टेट्स हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आपके ध्यान में चाहिए। कहाँ लॉकिंग करना कंपलसरी है, जो फीस रिफंड का क्या प्रोसीजर है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तक कैसे मूव करना है, कहाँ फ्री जस्ट है, और आपने जो भी बिलिंगनेस लेनी है, जहाँ फीस रिफंड है या फीस फॉरफिट है, सिक्योरिटी फॉरफिट है, ये सभी जो प्रोसीजर है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि उन्हें जो चॉइसेस है लोकनी की, जो चॉइसेस है यूपी एमपी और महाराष्ट्र में उन्हें लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो चॉइस है लॉक करना जरूरी है, अदरवाइज जो चॉइसेस है नल एंड वाइड हो जाएगी। परंतु उसी तरह जिसमें जे एंड के में फ्री एग्जिस्ट नहीं है, उसी तरह जो स्टेट टू स्टेट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो वेरी करता है। कुछ स्टेट में जो पूरी तरह जो एमसीसी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे जो मानते हैं, कुछ जो उसमें कुछ चेंजेस स्लाइटली चेंजेस करते हैं, परंतु आपके ध्यान में होना चाहिए कि क्या चेंजेस है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसे अच्छी तरह रीड कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसे अच्छी तरह रीड कीजिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी सिर्फ आपने वही चैप्टर पढ़ना है जहाँ पर जो अलॉटमेंट जहाँ राउंड 1 2 एंड 3 के बारे में डिस्कस किया है। फीस फंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर आप सीट जो रिटेन कर रहे हैं उसका जो फंड कब मिलेगा, आपके जो रीजन डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से आपने विलिंगनेस भी देनी है अगर अपग्रेडेशन करनी है। जैसे महाराष्ट्र में रिटेंशन सर्टिफिकेट है, अगर आपने रिटेंशन सर्टिफिकेट दे दिया फिर आप अपग्रेड नहीं ले सकते। ये जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बड़े प्रॉपर है। कुछ स्टेट्स में ये भी है कि आप फर्स्ट राउंड से सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं, कुछ थर्ड में नहीं जा सकते। वो अगर थर्ड में जाना ही है, आप अपग्रेड पहले हो गया, आपको सीट नहीं अच्छी लगती तो आप बाहर आपको पहले फॉरफिट स्कोटी करके बाहर आना पड़ेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी जी। और स्टे वैकेंसी राउंड में कौन जा सकता है, थर्ड राउंड में कौन जा सकता है, जय सभी जो मैं यही कहूँगा कि देखो फ्री जस्ट तो मोस्टली कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी आएगा, जो स्टेट्स की जो काउंसलिंग चलेगी वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेट जहाँ पर आपने सिक्योरिटी 2 लाख जैसे प्राइवेट में नहीं फिल की या 5 लाख जैसे हिमाचल में नहीं फिल की, वो नेक्स्ट राउंड में आपको फिल करनी पड़ेगी। नहीं फिर चॉइसेस आप जो नहीं कर सकते चॉइसेस, क्योंकि जो पंजाब में है जैसे हिमाचल में है और हरियाणा में ये सिक्योरिटी डिपोजिट नहीं कराया फर्स्ट राउंड में, परंतु सेकंड राउंड में तुझे सब कुछ होगा। और अगर आपने अपग्रेडेशन करना है फिर भी आपको ये सिक्योरिटी फिल करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन देखो कुछ स्टेट्स में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन थी, परंतु ऑल इंडिया कोटा में हर राउंड में जो रजिस्ट्रेशन एंड फीस फैसिलिटी है आप फिल कर सकते हैं। फिर ऑल इंडिया का मैसेज भी आता है, उसमें स्टेट्स का आता है, 20 स्टेट तक आप जो सीट आपसे छोड़ सकते हैं। परंतु फर्स्ट राउंड के बाद कहीं भी आप सीट छोड़ेंगे, जहाँ ज्वाइन करेंगे चाहे चाहे ना ज्वाइन करें, परंतु आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। कि एमसीसी कोई रूल्स है जो डे बाई डे चेंजेस भी करता रहता है। आपको चाहिए कि जो एमसीसी के जो अपडेट्स हैं, जो स्टेट्स के अपडेट्स हैं, या स्टेट का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, स्टेट का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसे अच्छी तरह देखेंगे। क्योंकि आपके पास देखो बहुत स्टेट है जहाँ पर आप एमबीबी बेसिस एलिजिबल है, जहाँ फिर बहुत स्टेट है जहाँ पर आप डोमिसाइल बेसिस हैं, जहाँ फिर कुछ बहुत स्टेट है जहाँ पर आपने ऑल इंडिया कोटा में किसी प्राइवेट स्टेट में अप्लाई किया है, जैसे यूपी है, एमपी है। एमपी तो राजस्थान में वैसे ही स्टे हुई है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हरियाणा का भी पोस्टपोन हो गया। उसी तरह जो छत्तीसगढ़ का शायद हुआ है वहाँ भी हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि ये चलता रहेगा, कुछ स्टेट्स का रुकेगा, कुछ का चल पड़ेगा, परंतु जो काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा का आ गया एमसीसी का, उसके मुताबिक ही सिस्टम चलता रहेगा। अगर एक स्टेट का रुकता है तो बाकी स्टेट्स का नहीं रोकेगा, ना ही ऑल इंडिया का रोकेगा, इसलिए वो प्रॉपर वे चलता ही रहेगा। मैं सबको यही कहूँगा कि जो चॉइस फिलिंग करनी है वो लॉक जरूरी करनी है, कंपलसरी है, इसे मान लेना। और लास्ट टाइम की वेट मत करना, क्योंकि कई बार नेट स्लो हो जाता है, कई बार रश पड़ जाता है, इसीलिए उसे जल्दी अपना प्रोसेस निबेड़ना। और जो भी आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो चॉइस फिलिंग वो आपके रैंक के मुताबिक, आपकी चॉइस मुताबिक, आपके बजट मुताबिक, सब कुछ मुताबिक ही होनी चाहिए। अगर आप जैसे फर्स्ट राउंड में तो बहुत स्टूडेंट्स ने 3 3 4 4 5 5
जहाँ अप्लाई किया 7 पर 8 तक 10 तक भी अप्लाई किया है स्टेट्स में। उसके बाद कई स्टूडेंट्स को, जो अच्छे स्टूडेंट थे, उन्हें 3 4 5 जगह जो सीट्स भी मिली है, कहाँ डर्मा मिला है, कहाँ रेडियो मिली है, कहाँ मेडिसिन मिली है, परंतु उन्हें सीट तो ब्लॉक कर दी। मैं कहता हूँ ऐसा देखो, फर्स्ट राउंड के बाद तो वैसे करना मुश्किल भी होगा, और मत करना ताकि दूसरों को सीट मिल पाए। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जैसे मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके मुताबिक ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी है सिस्टम है, हम भी वहीं डाटा कलेक्ट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। किसी काउंसलर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो भी देखना है हमारी वीडियोस को प्रॉपर देखें, और जो भी अपडेट्स आते हैं उसे अच्छी तरह देखिए, तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें जो मैंने बोला है उसे भी अच्छी तरह नहीं सुनते, वही क्वेश्चन मुझे करते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी काउंसलर की प्रॉपर वीडियोस देखो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ चीज़ें आपको वीडियोस में मालूम हो जाएगी, कुछ जो आप स्टडी मटेरियल देखेंगे उन पर आपको मालूम हो जाएगा, परंतु जो चॉइस फिलिंग करनी है वो एक प्रॉपर वे होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करेंगे, आपके रैंक मुताबिक करेंगे, आपकी जो लाइक ब्रांचेस है, जहाँ आपके बजट, देखो 3 चीज़ों का मेल मैं हर वीडियो में बताता हूँ। रैंक, ब्रांच और बजट, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, फिर ही सीट मिलती है। अगर आपके पास ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर आपकी देखो रैंक बड़ा आपका ज़्यादा है, और उसके बाद जो ब्रांच है वो बड़ी टॉप की है, रेडियो मेडिसिन, रेडियो डर्मा और मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा रश है, और तीनों में एक है, और बजट आपका लो है, ये नहीं मिलेगा। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको सीट 100% मिलेगी। आपके रैंक के मुताबिक लास्ट ईयर की मैट देखिए, दिस ईयर की मैट देखिए जो फर्स्ट राउंड की है, अगर उसके मुताबिक आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पर 100% सीट मिलेगी। इसलिए मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं जो आपको जो भी अपडेट्स है, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, उसके मुताबिक मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप स्टडी मटेरियल ज़रूर अच्छी तरह रीड कीजिए। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की बात है, हम भी वहाँ पर ही आपको रीड कर बताते हैं, क्योंकि मैं जो भी कोई बात करता हूँ मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल के मुताबिक ही बात करता हूँ। कोई अपने मुताबिक कुछ नहीं छोड़ता, ना किसी की वीडियो देखकर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी मैं डाटा होता है मैं सिर्फ अच्छी तरह रीड करके ही बताता हूँ। और इसी तरह थैंक यू दोस्तों, मैं कोई भी अपडेट्स आपको डालता रहूँगा, और मिलते हैं।